इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन आईडी कर घर में हमारे गांव कुनार में है तो एसआईआर चलाए थे तो हमारा नाम काहे नहीं काटे? अगर 2 जगह था तो ये जबरदस्ती का भूमिका बना रहे हैं। 2 बरस हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहाँ के वोटर थे, हमको किधर भक्ति देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं तो भैया नोटिस काहे भेज रहे हो? पकड़ के अरेस्ट कर लो, देख लेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज ने कुछ देर पहले आपको ब्रेकिंग खबर बताई थी। हमने आपको बताया था कि किस तरह से चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर से जवाब मांगा है और आपने देखा था कि चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस तक भेज दिया था। देखिए, उस वीडियो में हम लोगों ने आपको तफसील के साथ बताया था कि आखिर पूरा मामला, पूरा मसला क्या कुछ है। हमने आपको बताया था कि कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का 2 राज्यों के वोटर लिस्ट में नाम है। ये 2 राज्य बिहार और वेस्ट बंगाल हैं, जिसके बारे में हमने आपको तफसील से बताया था। जिसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर से जवाब मांगा था, 3 दिनों का समय भी दे दिया था। लेकिन आपको बता दें कि अभी इसको लेकर के प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि अगर यही बात है तो फिर आप जो एसआईआर चला रहे थे क्यों नहीं मेरा नाम काटा गया। देखिए, प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, बल्कि प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमने गलती की है तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। ये कि महागठबंधन से किसी को डिप्टी सीएम किसको घोषित किया गया? किसी मुस्लिम को घोषित किया गया है? तो ये तो मुसलमानों को देखने की बात है। हम तो 3 वर्ष से बता रहे हैं कि आप लोग मुफ्त में लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा तो आपको डिप्टी सीएम तो बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार नहीं मिला, आपके बच्चों को 10,000 रुपया का रोजगार नहीं मिला, आपके गांव गलियों की स्थिति नहीं सुधरी, आपको मिला ही नहीं कुछ, ना भागीदारी मिली, ना विकास मिला, ना भाजपा को हरा पाए। लेकिन तेजस्वी यादव आपको बेवकूफ बनाने के लिए फिर से कुछ न कुछ कहेंगे। मुसलमान उस झांसे में आने वाला नहीं है। देखिए, 30 वर्ष से जो बिहार में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है, जहां लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को वोट देते हैं। जैसे आपके यहाँ देख लीजिए, भाजपा का विधायक जीत रहा है, काम कुछ नहीं किया है, लेकिन लालू जी के डर से लोग उसको वोट दे देते हैं। उसी तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, भाजपा के डर से फिर जाकर लालू जी को वोट दे देता है। तो ये जो 30 वर्ष की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, इसको जनसुराज ने खत्म किया है। अब आपके पास ये कहने का बात नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं, आपके पास विकल्प है। अब अगर फिर से गलती करोगे तो अपने आने वाले समय में अपनी बर्बादी के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार के लिए, अपने बच्चों के बेरोजगारी के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। क्योंकि अब आपके पास विकल्प है। अगर आपको लालू जी से डर लगता है तो भी आप जनसुराज को दे सकते हैं, अगर आपको भाजपा से डर लग रहा है तो भी आप जनसुराज को वोट दे सकते हैं। अब अगर विकल्प होने के बाद भी जनता फिर गलती करेगी, फिर से एनडीए को, भाजपा को जिताइएगा, तो जो व्यवस्था अभी नीतीश कुमार का चल रहा है यही व्यवस्था चलता रहेगा। भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा। जितने अधिकारी है वो आप पर शासन करते रहेंगे, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। सर, डबल नीति का मामला सर आपका सामने आया है, कलकत्ता में है, एक बिहार का। अरे मेरे भाई, ऐसा है, इलेक्शन कमीशन एसआईआर चला के पूरे बिहार के लोगों को डरा नहीं पाया। बिहार के लोगों का नाम काटने का कोशिश किए, एसआईआर चलाए। तो इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन आईडी कर घर में हमारे गांव कुनार में है तो एसआईआर चलाए थे तो हमारा नाम काहे नहीं काटे? अगर 2 जगह था तो ये जबरदस्ती का भूमिका बना रहे हैं। हम 2019 से अपने गांव कुनार के वोटर हैं। 2 बरस हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहां के वोटर थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम एसआईआर चलाए हैं, पूरा वोटर लिस्ट जो है वो एकदम शुद्धिकरण कर दिया गया है उसका। तो उसके हिसाब से प्रशांत किशोर का नाम कुनार में करघर विधानसभा में अंकित है। जाकर आप डाउनलोड करके देख लीजिए। हमको किधर भक्ति देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं तो भैया नोटिस काहे भेज रहे हो? पकड़ के अरेस्ट कर लो, देख लेंगे। सर, बीजेपी के नेता लगातार आपके साथ ट्वीट भी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता, ये तो अभी आप देखें कि बीजेपी के नेता लोग के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो मूर्छित होकर गिरा था। दिलीप जायसवाल को बोले
कि कॉलेज कब्जा किया है सिखों का, तो उसके बाद से हाथ जोड़कर भागे हैं, डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। वही हाल सम्राट चौधरी का है, ये लोग, मंगल पांडे का वही हाल है। पेट्रोल चोर दिलीप जायसवाल के, जो जायसवाल जी है, संजय जायसवाल, उनका आप हाल देखे ही है। जिस नेता का जन्म कुंडली हमने खोल दिया, वो डर के मारे आदमी भाग गए। प्रशांत किशोर यहीं खड़े हैं, इनके गिदड़ भक्ति से डरने वाले नहीं है। इनका सरकार है बिहार में भी और देश में, जो बनता हो वो कर लें। हम कोई डरने वाले आदमी नहीं है, हम कुछ गलत काम करते नहीं है और इनसे डरते नहीं है। सम्राट चौधरी, आप बताइए, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त जेल में होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये आदमी आरोपी नहीं है। 1995 में 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल में था और एक फर्जी कागज लगाया, बोला कि हम 15 साल के हैं, इसलिए कोर्ट जेल से निकल गया नाबालिग होने के नाम पर। लेकिन उस समय इनकी उम्र थी 26 साल। अभी जो इलेक्शन एफिडेविट दिया है सम्राट चौधरी ने, उसके हिसाब से 1995 में उनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल की उम्र के आदमी ने अगर 7 लोगों की हत्या की है तो उसको जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं है, हम गलत बोल रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री हो, हमको पकड़ के दिखा दो, जाके मानहानि केस कर दो, थाना पुलिस कर दो, कोई डरते थोड़ी ना है। ये आदमी पकड़ा क्यों नहीं गया, क्या वजह? अरे कैसे पकड़ा जाएगा? सरकार उनकी है, अब पकड़ने का काम जनता का है। अब जनता भी बताएगी, तारापुर में उतरे हैं ना मैदान में, तारापुर में उनको जनता सबक सिखाएगी। आज तक ये नहीं बता पाया कि 10वां क्लास किस दिन पास किया है। कह रहा है कि एफिडेविट में लिखे हैं। आप बताइए, आपको सिपाही बनना है, आपको क्लर्क बनना है तो आपको BA का डिग्री लगता है, आपका मार्कशीट जांच होता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है। लेकिन सम्राट चौधरी ये बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए हैं अमेरिका से। इनको यादें नहीं है बेचारे को कि 10वां क्लास कब पास किए। तो पूरा बिहार जान गया कि आदमी बड़ा फर्जी है। तेजस्वी यादव तो 9वां पास नहीं किए हैं, तो कम से कम कह रहा है टीवी पर आके, भाई हम 9वां पास नहीं किए हैं। लेकिन ये आदमी इतना बड़ा फर्जी है कि पास नहीं किया एग्जाम, तक कहता है कि हम एफिडेविट में लिखे हैं, जाके वहां पढ़ लीजिए। अरे भाई, आपसे कोई पूछेगा कि 10वां कब पास किया, बोल दिया 1991 में पास किए हैं। इसमें एफिडेविट की क्या जरूरत है? कोई दूसरा लड़का ऐसा गलती कर दे, नौकरी उसका चला जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। ये बिहार का उप मुख्यमंत्री है, अमित शाह और मोदी ने इसको उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो बिहार की जनता इस बार इनका पूरा हिसाब करेगी, इनको विधायक भी नहीं रहने देगी, तभी इनका उपाय होगा। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है और क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, वो हम आपको सुना चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, बल्कि आपने ये भी देखा है कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बीजेपी नेता सम्राट चौधरी पर भी जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है, और देखना यह भी होगा कि प्रशांत किशोर क्या कुछ जवाब देते हैं चुनाव आयोग को। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।